दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 9 आयत को मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रताओं में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। क्या कह रहा है पौलुस? शायद आज आपके ऊपर कर्जा होगा, आप बीमार होंगे, दुखी होंगे, प्रॉब्लम में होंगे, नशे की आत्मा से, लड़ाई झगड़े की आत्मा से। अगर मसीह में हो तो आप, तो ये आपकी पावर है। आपकी निर्बलता कोई सुन नहीं रहा, कोई आपकी ओर देख नहीं रहा, ये निर्बलता, ये आपकी पावर है। पौलुस कहता है मैं अपनी निर्बलताओं पे गम करता हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं सामर्थी हो जाता हूँ, बलवंत हो जाता हूँ। तभी तभी जब निर्बल। और आप निर्बल हो, बलवंत क्यों नहीं होते? दलेरी क्यों नहीं है? घुटने दर्द कर रही हैं, टांगे दर्द कर रही हैं, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, बुखार है, मगर आप निर्बल हो, मगर घर बैठे हो। सामर्थ तब उसकी आपके ऊपर आएगी जब आप उसकी संगति में बैठे हुए होंगे, तो तब उसका सामर्थ तुम्हें छुएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे। जहां पर प्रभु का आत्मा है वहां पर आजादी है। और जब आप उसकी संगति में आते हो तो परमेश्वर आपके साथ एक आत्मा हो जाता है, तो लंगड़े चलते, रसोलियां बाहर आती, दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं, कांपती हैं। हालेलुया। कहता क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर ने कहा उसे, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। अगर आप मसीह में निर्बल हो तो सिद्ध होगी, वो सिद्ध है, वो ताकतवर है। जब आप मसीह में कमजोर हो, जब आप बीज बोकर, सीड देकर आपके पास कुछ नहीं बच रहा है, उसकी सामर्थ आएगी आपके फाइनेंस पर। जब आप गर्मी में थक गए हो, आप क्या फुल नाइट आप टेंट लगा रहे हो, सजा रहे हो चर्च, तो आप सुबह थक रहे हो, वो थके मांदों के लिए शीतल जल है। वो थकते नहीं है और सामर्थ पाते हैं। इसीलिए जो कमजोर होता है उसकी सेवा करते करते वो उसी को सामर्थ देता है, थके हुए को बल देता है। ये नहीं कि पाप करते करते आप थक गए हो, थक गए जी, फोन चला चला के पूरी रात हम थक गए जी, ओ नौकरी से आए हम, वो थक गए हाँ जी, वो थक गए जी, प्रभु सामर्थ दे उनमें। तब नहीं, वो थके हुए को जो उसकी सेवा करता है, वो पंपलेट बांटते बांटते, पोस्टर लगाते लगाते, सुसमाचार देते देते, गाड़ी से निकाल कर, बाइक निकाल कर, पैदल ऑटो में जाके आप जब सुसमाचार सुनाते हो, थक जाते हो, तब आपके अंदर एक सामर्थ एंटर करती है। जब आप प्रार्थना करते करते थक जाते हो, तब सामर्थ एंटर करती। जब आप बीज बोते बोते बोलते हो, अब क्या होगा? परमेश्वर कहेगा, एक आवाज आएगी, तूने अपना काम कर दिया है, अब आगे का काम मैं करूंगा। हालेलुया। तो उसकी सामर्थ कहां सिद्ध होती है? निर्बलता में। तो पौलुस कहता है जब मैं निर्बल होता हूं तो मैं उसकी हजूरी में जाता हूं एलिया की तरह। तो कहता है एक शक्ति मुझ पे आती है, एक सामर्थ मुझ में एंटर करती है, तो मैं दोबारा सुसमाचार सुनाने के लिए दूसरे नगर में चला जाता हूँ। फिर एक नगर से दूसरा नगर, तीसरा नगर। ये बात पौलुस ने क्यों कही? क्योंकि पौलुस ने ये भी बात कही, कहता अब सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे कोई जगह ही नहीं बची। सोचो कैसे घूम आया हर जगह। इसका मतलब वो दौड़ता था, उसकी दौड़ थी सुसमाचार सुनाने की, उसकी दौड़ थी परमेश्वर के कामों को करने के लिए। इसीलिए उसको सामर्थ्य मिलती थी, पतरस को सामर्थ्य मिलती थी। तो यीशु मसीह ने कहा कि पतरस तेरी मृत्यु ऐसे होगी कि जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो तुझे कोई उठाकर तेरी कमर बांधकर तुझे ले जाएगा वहां। इसका मतलब तू नहीं जा सकता बूढ़ा होने पर भी। कहता कोई तुझे उठा के लेके जाएगा तेरी कमर बांधकर। वो कौन है? पवित्र आत्मा। हम परमेश्वर के काम करते करते थकते नहीं ना, इसलिए हमें बल नहीं आता। हमारी पॉकेट नहीं ना खाली होती, इसलिए भरती नहीं। अब तक 500 बचा के रखा हुआ है, 5000 बचा के रखा हुआ, ताकि बीमारी पे लगे, तो वो बीमारी पे लगेगा, वो 5 से बढ़ेगा नहीं। जो बो दिया वो फसल लेके आएगा, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना।